वेद, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में प्राचीन भारत की वह दिव्य परंपरा उभर आती है जिसने न केवल भारतीय सभ्यता की नींव रखी बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म का अमूल्य भंडार भी रखा। वेदों का अर्थ है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे ऋषियों ने श्रुति के माध्यम से सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज हम वेदों की उत्पत्ति, उनका इतिहास, संरचना, विषय वस्तु और उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान का संपूर्ण परिचय देने जा रहे हैं, एक ऐसे मार्गदर्शन के रूप में जो हर जिज्ञासु के लिए वेदों की अद्भुत दुनिया का द्वार खोलता है। वेदों की उत्पत्ति की कथा स्वयं में रहस्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। माना जाता है कि वेद अनादि हैं, अर्थात उनकी कोई स्पष्ट रचना तिथि नहीं है, वे सृष्टि के साथ ही अस्तित्व में आए। वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान उत्पन्न किया और इसे ऋषियों को प्रदान किया। आधुनिक विद्वानों के अनुसार वेदों का संकलन ईसा पूर्व 1500 से 1200 के बीच ऋग्वैदिक काल में हुआ, लेकिन उनकी मौखिक परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा में से वेदों का श्रवण और स्मरण उससे भी हजारों वर्ष पूर्व से चली आ रही थी। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें 128 रचनाएं या मंत्र संकलित हैं जो मुख्यतः देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और यज्ञों के लिए हैं। यजुर्वेद कर्मकांडों और यज्ञ विधियों का संकलन है जिसमें मंत्रों के साथ साथ अनुष्ठान की पद्धतियां भी वर्णित हैं। सामवेद का मुख्य स्वरूप संगीत है। इसके मंत्रों का गान किया जाता था जो यज्ञों में विशेष रूप से उपयोगी था। अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, गृहस्थ जीवन और समाज की रक्षा के लिए अनेक मंत्र हैं। इसमें लोकाचार और तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मूल मंत्र और रचनाएं होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों और अनुष्ठानों की विस्तार से व्याख्या है। आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो वनों में साधना करने वाले ऋषियों के लिए लिखे गए। इनमें ध्यान, तप और आत्मज्ञान के सूत्र मिलते हैं। उपनिषद वेदांत का सार हैं जो वेदों के दार्शनिक पक्ष को उजागर करते हैं। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों की चर्चा होती है और इन्हें भारतीय दर्शन की रीढ़ कहा जाता है। अब यदि हम वेदों से प्राप्त ज्ञान के स्वरूप को देखें तो वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे एक समग्र ज्ञान विज्ञान का कोश हैं। ऋग्वेद में प्रकृति, खगोल, मौसम, खेती, चिकित्सा, गणित जैसी अनेक विषयों की झलक मिलती है। यजुर्वेद में समाज व्यवस्था, राज्य प्रबंध और न्याय की बातें हैं। सामवेद में संगीत के 7 सुरों की उत्पत्ति और उनके विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधि विज्ञान, रोगों की चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, रसायन विज्ञान और जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान मिलते हैं। वेदों में ज्ञान को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और नैतिक रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। वेदों का मूल संदेश है सत्यम वद, धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। ऋग्वेद में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे सार्वभौमता और सहिष्णुता का संदेश मिलता है। यजुर्वेद में कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, यह वैश्विक कल्याण की भावना दर्शाती है। वेदों में नारी शक्ति का भी उल्लेखनीय स्थान है। अनेक रचनाएं महिलाओं द्वारा रचित हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला आदि। वेदों में शिक्षा का महत्व, गुरु शिष्य संबंध, प्रकृति की पूजा और पर्यावरण संतुलन की बातें भी मिलती हैं। माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। यह वैदिक मंत्र पर्यावरणीय चेतना का प्रमाण है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो वेदों के अध्ययन को श्रुति कहा गया क्योंकि वे सुनकर ही सीखे जाते थे। वेदों की भाषा संस्कृत है जिसे देववाणी भी कहा जाता है। वेदों की रचनाओं को सामूहिक रूप से संहिता कहते हैं और उनके व्यापक भाष्य के लिए अनेक ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ बनाए गए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में, विशेषकर गुरुकुलों में, वेद पाठ अनिवार्य था। इसके लिए स्मृति, उच्चारण और सही अर्थ ग्रहण करने की गहन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। वेदों के ज्ञान का प्रसार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा।
ईरान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यताओं में भी वैदिक प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। वेदों के यज्ञ और अनुष्ठान की परंपराएं आज भी भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन में जीवंत हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी वेदों के वैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार किया है। ऋग्वेद में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्रमा की गति, अग्नि और जल के चक्र, वनस्पति और औषधियों के गुण, ध्वनि और प्रकाश की गति के संकेत, गणितीय सूत्र, इन सब का अध्ययन आज के विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वेदों के ज्ञान का मूल उद्देश्य है मनुष्य को आत्मबोध, संतुलित जीवन और समाज कल्याण की ओर प्रेरित करना। वेद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की विधियां सिखाते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विवेक, समरसता और सदाचार की शिक्षा भी देते हैं। उपनिषदों के माध्यम से वेदांत का जो दर्शन प्रकट होता है वह अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि जैसे महावाक्यों के द्वारा व्यक्ति को उसकी आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का बोध कराता है। शुरुआती विद्यार्थियों के लिए वेदों का अध्ययन एक रोमांचक यात्रा है। सबसे पहले वेदों के मूल मंत्रों को पढ़ना, उनका उच्चारण सीखना और फिर उनके भाष्य, अर्थ और संदर्भ को समझना चाहिए। आज अनेक भाषाओं में वेदों के अनुवाद, व्याख्यान और सरल टीकाएं उपलब्ध हैं, जो अध्ययन को सुगम बनाती हैं। ऋग्वेद के प्रार्थना सूत्र, यजुर्वेद के यज्ञ विधि, सामवेद के संगीतमय मंत्र, अथर्ववेद के घरेलू जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सूत्र, इन सबका अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति वेदों के मूल संदेश को आत्मसात कर सकता है। संक्षेप में, वेदों की यात्रा एक साधारण अध्ययन नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर झांकने का और जीवन को उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाने का मार्ग है। वेद हमें सत्य, ज्ञान, विवेक, सहिष्णुता और समग्र मानवता के कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। वेदों का अध्ययन न केवल हमारी जड़ों से जोड़ता है, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी संबल और दिशा देता है। वेदों की यह दिव्य रोशनी प्रत्येक जिज्ञासु के जीवन में सच्चे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करे। यही वेदों का अंतिम संदेश है।